हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब एंजॉय कर रहे होगे, सब मस्त हो गए। आज हमारी वीडियो नंबर 14 है। आज हमें एक्सरसाइज 4.5 खत्म करनी है। चलो जल्दी लगते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर काम पे लगते हैं अपने। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11 तक सारा इनवर्स का था। इनवर्स का मैंने एक 2 into 2 एक 3 into 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। ए है, लेट ए है 3725, बी है 6879। हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब चेक करना है क्या ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है। होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी है कि ए बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। देखो भाई, अब पहले मैं ए बी निकाल रहा हूं। सिक्सटी सेवन, 47, 61, ये आ गया ए बी। अब देखो, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए बी इनवर्स क्या होगा, देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए बी इनवर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी निकल गया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालो ए बी का। 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, ठीक है। करता हूं मैं। फोर 4087, 87 इंटू 47, ये हो गया 4089। तो जाएगा -2 नॉट इक्वल टू 0 इनवर्स एग्जिस्ट। क्योंकि मैंने बताया था 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अब डिटरमिनेंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल दो भाई। एडजॉइंट कैसे निकलता है 2 into 2 में, यहां इंटरचेंज, यहां साइन चेंज। 61 67 माइनस 87 माइनस 47, ठीक है भाई। यहां इंटरचेंज, यहां साइन चेंज। अब ए बी इनवर्स निकाल दो, मतलब LHS निकाल दो। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, अभी बताया था। तो डिटर्मिनेंट क्या है, -1/2 इंटू एडजॉइंट क्या है, 61 माइनस 47 माइनस 87 67, ठीक है जी। ए बी इनवर्स तक निकल गया। अब हमें देखना है क्या बी इनवर्स ए इनवर्स जब निकाल के मल्टीप्लाई करूंगा क्या इक्वल आएगा, चेक कर लेते हैं। आएगा ही आएगा, मैंने बोला था। बी इनवर्स, ठीक है। तो ये रहा बी अपने पास। डिटर्मिनेंट निकालो बी का। 9 6 54 माइनस 8 7 56, सीधा लिख रहा हूं -2 नॉट इक्वल टू 0 इनवर्स एग्जिस्ट। एडजॉइंट ऑफ बी निकालो। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ बी 9 6 माइनस 8 माइनस 7। तो बी इनवर्स निकालो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। यहां तक क्लियर होगा। अब ऐसे ही ए इनवर्स, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहा हूं। 15 माइनस 14, 1 नॉट इक्वल टू 0 इनवर्स एग्जिस्ट। एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, इंटरचेंज 5 3 साइन चेंज -7 -2, ठीक है जी। अब ए इनवर्स निकालो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 5 -2 -7 3, ठीक है। अब करो RHS। RHS क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स क्या है, -1/2 तो बाहर ही रखो, क्योंकि अगर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। इसको एज इट इज रखो, -1/2 को 9 -8 -7 6,
ये हो जाएगा 5 -7 -2 3 -1/2 बाहर रखो, क्या आया 45 माइनस माइनस प्लस बट बीच में लगता है माइनस 61 -63 -24 -87 -35 -47 49 +18 67 उधर क्या आ रहा है -1/2 61 -47 -87 67 आंसर। सो देयरफॉर यहां लिखो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स वेरीफाइड। ठीक है जी। देखो जी कुछ नहीं करा मैंने, ए इनवर्स होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए बी इनवर्स हो गया 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, ठीक है। तो पहले ए बी निकाल दिया मल्टीप्लाई से, डिटरमिनेंट निकाल दिया दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट आपको पता है यहां इंटरचेंज यहां साइन चेंज। वैसे ही बी इनवर्स निकाला ए इनवर्स निकाला, दोनों का जब इनटू करा, बस एक चीज में ध्यान रखनी है कि बी इनवर्स में जो -1/2 है वो अंदर मल्टीप्लाई मत करना, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो -1/2 को बाहर करके, मतलब जो जैसे था वैसे रख के मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। वेरीफाइड हो गया हमारा। फोर्टीन आप सॉल्व कर लोगे, 13 हो जाएगा। मैं बड़ा वाला करवाता हूं 13 जैसा, क्वेश्चन नंबर 15 करवाता हूं, तो फिर 13 भी हो जाएगा 16 भी हो जाएगा। ए है हमारे पास 1 1 1 1 2 -3 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। शो करना है हमें, शो करना है a³ -6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू 0। ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद ए इनवर्स निकालना है हमें, ठीक है। ओ तो ले आओगे आप, ओ तो आप इजीली ले आओगे, मैट्रिक्स में हमने कर रखा है ऐसा क्वेश्चन, ये चीज हो जाएगी। मैं इसके आगे बता रहा हूं कि ए इनवर्स कैसे निकालोगे। अब आप सोच रहे हो ए इनवर्स तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका डिटरमिनेंट निकाल के, कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकल जाएगा, इनवर्स निकल गया 1 डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट। लेकिन जब इक्वेशन दे रखी होती है तो हमें इक्वेशन को यूज करके इनवर्स निकालना है। जब इक्वेशन दे रखी है ना, तो हमें इक्वेशन को यूज करके इनवर्स निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। ओ ले आए, जीरो मैट्रिक्स ले आए, a³ हो जाएगा a इंटू ए, पहले a² इंटू a³, 6 का a² से मल्टीप्लाई, 5 का a से, 11 का i से, ये सबको पता है। अब इक्वेशन को यूज करके कैसे लाऊंगा, देखो ध्यान से, ये है हमारे पास, ठीक है। ओ हो गया, जब पहले तो जीरो प्रूव कर देना, जीरो प्रूव हो गया मतलब ओ मैट्रिक्स आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गई। फिर इसको इधर ले जाना, a³ -6a² + 5a -11i, ठीक है। 11i को मैं उस साइड ले गया। यहां पे लिखो मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। a इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स को पहले लिखो, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, a³ था ना, मैंने a के ए इनवर्स के साथ लिख दिया, a² मैंने बाहर लिखा है, 6 ए इनवर्स के साथ a के बाहर है, +5 ए इनवर्स इंटू ए -11 ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है जी। इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने ए इनवर्स सबके स्टार्टिंग में लिखा है तो सबके स्टार्टिंग में ही लिखना। स्टार्टिंग का मतलब अगर आपने यहाँ ए इनवर्स स्टार्टिंग में है तो ऐसे नहीं, यहाँ ए इनवर्स ऐसे लिख दो कि a इंटू ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ एंडिंग में हो गया इनवर्स, मतलब पहले स्टार्टिंग थी तो यहाँ पे क्या है, a के बाद है, तो स्टार्टिंग में ही रखना है इनवर्स, स्टार्टिंग में ही है, देख लो
अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या करा, ए इनवर्स इंटू ए के तो लिख दिया इनवर्स के साथ, ए स्क्वायर लिख दिया बाहर, वैसे यहाँ ए स्क्वायर था, ए के लिख दिया इनवर्स के साथ, ए के लिख दिया बाहर, प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए, माइनस 11 ए इनवर्स इंटू आई। अब ध्यान रखना, ए आई और आई ए होता है, ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, ठीक है, आई इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होता है। ए आई और आई ए होते हैं, ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है, आई इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होता है। ए इनवर्स इंटू ए क्या बन गया, आई, आई के साथ ए के अंदर लिख दिया, ए के बाहर लिख दिया, ए इनवर्स इंटू ए हो गया आई, आई ए, प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए हो गया आई, माइनस 11 ए इनवर्स आई हो गया ए इनवर्स। आई ए क्या हुआ, आई ए होता है ए, तो ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, आई ए हो गया ए, माइनस 6 से प्लस 5 आई, माइनस 1/11 ले आओ, डिवाइड में तो वैल्यू आ गई ए इनवर्स की, खत्म। ठीक है जी, जीरो प्रूव कर लोगे, उसके आगे का दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से समझो। जीरो कर लिया आपने, जीरो मैट्रिक्स लिया है, ओ मैट्रिक्स लिया है, 11 आई उधर ले गया, माइनस का हो गया, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने ए इनवर्स सब में शुरू में लिखा है, या तो सब में शुरू में लिखो या सब में एंड में लिखो, मैंने शुरू में लिखा है। ऐसे नहीं कि यहां आप शुरू में लिख रहे हो फिर ए इनवर्स यहाँ पे एंड में लिख रहे हो, ऐसा मत करना। एंड का मतलब है कि जैसे, कहने का मतलब है जैसे मैंने लिखा है ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर पहले में, ऐसे नहीं अगले में आप लिखो ए इंटू ए इनवर्स, ए पहले लिखो, ए इनवर्स ही पहले रखना क्योंकि आपने यहां पहले रखा है। ए इनवर्स इंटू ए के ए इनवर्स के साथ रखा, ए स्क्वायर बाहर रखा, ए इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के साथ रखा, ए के बाहर रखा, ए इनवर्स इंटू ए, माइनस 11 ए इनवर्स इंटू ए। अब ए आई आई ए होता है, ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, ध्यान रखना। आई इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स आई क्या होता है, ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया, आई के साथ ए के रख लिया, ए के बाहर, माइनस 6 ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया आई ए इनवर्स इंटू ए आई, माइनस 11 ए इनवर्स आई ए इनवर्स, आई ए हो गया ए, ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर, आई ए माइनस 6 से प्लस 5 आई, माइनस 1/11 चला गया, 11 चला गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ आ गया डिवाइड में, माइनस भी में उसके साथ ले गया, माइनस 11 था ना, वहां आके क्या हो गया, माइनस 1/11। अब क्या करो, ए स्क्वायर निकालो, ए इंटू ए, 6 का ए से मल्टीप्लाई करो हर एलिमेंट से, 5 का आई से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और 1/11 को, माइनस 1/11 को बाहर रखना है एज इट इज, आंसर आ गया इनवर्स का, सिंपल। ठीक है जी, आगे आप कर लोगे। वन मार्कर क्वेश्चन ही बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये वाले। ए जो है वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3 का। ए जो है वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3। हमें एडजॉइंट ऑफ ए का मोड निकालना है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए तो तब निकालोगे जब ए गिवन हो, कोफैक्टर निकाल के निकलता है, लेकिन यहाँ ए ही मैट्रिक्स नहीं है, तो ये वन मार्कर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वन मार्कर में क्या करते हैं, जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो एन हो जाता है, जो ऑर्डर होता है ना वो एन हो जाता है। जैसे 2 into 2 ऑर्डर है तो n2 हो गया, 3 into 3 ऑर्डर है तो n3 हो गया, ठीक है। नॉन सिंगुलर है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, देखो अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो ए जो है वो क्या है, ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ध्यान रखना, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट 0 है, नॉन सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के मोड का फॉर्मूला होता है वन मार्कर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n क्या है, 3-1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब बी ऑप्शन। 18वां है, ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
इनवर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब n आ गया 2, ऑर्डर 2 है मतलब 2 क्रॉस 2 की है तो n क्या आ गया 2। हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फॉर्मूला क्या होगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 मार्कर, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो 1 मार्कर में क्या होता है, जो ऑर्डर है वो n हो गया। नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है? जब डिटर्मिनेंट 0 है। नॉन सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट मतलब मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 2। और ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर 2 है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी मतलब n 2 है। वैसे जरूरत नहीं पड़ी हमें बट बता देता हूं n 2 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? ए इनवर्स तो ही बताया था, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। उसका जब डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ठीक है। अब जैसे 1 मार्कर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखना। ए दिया है जैसे मुझे 1 5x 2, उसने बोला यहां पे सिंगुलर मैट्रिक्स है, x की वैल्यू निकालो। ये मैट्रिक्स दे दी, उसने बोला यहां पे सिंगुलर मैट्रिक्स है, x की वैल्यू निकालो। तो डिटर्मिनेंट को रख देना 0। तो 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 5 टू जा 10, एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई 10। ठीक है जी। तो हमारी एक्सरसाइज आज खत्म होती है। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, वैसे तो होगी नहीं, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट करना। मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।